इस दुनिया की सबसे सुपर पावर जो है वो एक प्रेयर है। क्योंकि जो कलाम आप सुनते हैं आप उस पर कभी नहीं अमल कर पाएंगे अगर आप दुआ नहीं करते। जब आप रोजा रखते हैं आपकी स्पिरिट जो है वो अलर्ट हो जाती है, आपके सिग्नल जो है वो हेवनली दुनिया से आप सिग्नल आपके आने लगते हैं, आपके जो स्पिरिचुअल एंटीनास हैं वो शार्प हो जाते हैं, जो हिले होते हैं इधर उधर वो सीधे हो जाते हैं। जब तक हम अपने बदन पर कब्जा नहीं करते हम मसीही जिंदगी, इख्तियार वाली जिंदगी कभी नहीं जी सकते। जो खुदा ने हमें इख्तियार वाली जिंदगी जीने के लिए बुलाया है हम उसमें कभी एक राज्य करने वाली, इख्तियार वाली, राजों वाली जिसकी बाइबल जिक्र करती है वो जिंदगी कभी नहीं जी सकते अगर हमने अपने बदन को काबू में नहीं किया। और उसको काबू में करने के लिए हमें दुआ और रोजे की जरूरत है। दुआ हमारी जिंदगी में, पहले मैं बात करूंगी कि दुआ हमारी जिंदगी में क्या करती है। हालेलुया। हम शुरू करते हैं, दुआया सेक्शन शुरू होगा, प्रेयर स्टार्ट होगी, जोश जोश में सभी आते हैं और उसके बाद फिर एक दो दिन के बाद मालूम नहीं होता सब कहाँ गए। क्यों दुआ करना इतना मुश्किल काम बन जाता है और क्यों शैतान दुआ करने से आपको रोकता है। आपका बदन रोकता है, शैतान भी रोकता है, आपका ये शरीर भी आपको रोकता है। रुकावटें आती हैं, मुश्किलें, परेशानी, सब चीजें को पार करके, चैलेंजेस को पार करके आपको प्रेयर में जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी सोचा आपने? अब चर्च में सुनते हो दुआ शुरू कर दो, बहन जी दुआ कर रहे हैं, भाई जी खुद दुआ करना बड़ा जरूरी है। आप आमीन कहते हैं और आ जाते हैं, कहते हैं जी हम करेंगे। कोई मुश्किल बनी, परेशानी, दुआ शुरू तो हो गई, लेकिन बाइबल मुसलसल दुआ की बात करती है, बिना नागा। अब नागा हमें लगता है शायद कई बार के दिन की बात हो रही है, लिखे कॉन्टिन्यू प्रेयर, जिसमें सुबह और शाम और दोपहर की बात हो रही है। शाम, दोपहर और सुबह। अगर दोपहर को आप ड्यूटी पर हैं, कहीं ऐसे हैं जब कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं कि आप प्रेयर कर सकें, लेकिन सुबह और शाम यानी रात आप स्किप नहीं कर सकते। हालेलुया। एक मसीही जिंदगी जीते हुए आप दुआ को कभी भी मिस नहीं कर सकते। इसीलिए बाइबल में लिखा है लगातार दुआ करो, बिना नागा दुआ करो, क्योंकि जिस दिन आप नागा करेंगे उस दिन शैतान को ज्यादा मौका मिलेगा आपके खिलाफ वो प्लानिंग कामयाब करने के लिए जो वो करना चाहता। अब मोस्टली होता यह है, हमें ये लगता है कि मेरे लिए, मैंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बॉक्स में डाल दी है, मेरे लिए दुआ हो रही है, मैंने पास्टर साहब को बोल दिया है, वो भी दुआ कर रहे हैं, टीम भी दुआ कर रही है, मेरा काम हो जाएगा, मेरी गवाही श्योर है, उन्होंने कहा तेरी गवाही पक्की, हम दुआ कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है आपको खुद दुआ करना बेहद जरूरी है। जो प्रॉपर छुटकारा है वो आपकी अपनी दुआ लेके आती है, या जो एक मैन ऑफ गॉड की प्रेयर से छुटकारा पाया है उसमें बने रहने के लिए लगातार फिर आपकी दुआ। मान लो उन्होंने एक हवा में उड़ती बॉल कैच करके आपको दे दी, अब लगातार उस बॉल को अपने हाथ में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार फिर दुआ करनी पड़ेगी। जो कुछ ऐसी चैलेंजेस थे आप नहीं गुजर रहे थे, एक मसा वाला हाथ आप पे आया, एक मसा अनॉइंटिंग आप पर, अनॉइंटिंग ने हेल्प कर दी कि आप फ्री हो जाएं, आप आजाद हो जाएं। पर अब आजाद रहने के लिए आपको खुद लगातार दुआ करनी पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि दुआ एक इसलिए नहीं हमें करनी या बाइबल इसलिए नहीं पढ़नी कि हम क्रिश्चियन हैं, दुआ हमें इसलिए करनी है कि ये एक पावर है। हालेलुया। इस दुनिया की सबसे सुपर पावर जो है वो एक प्रेयर है। क्योंकि जो कलाम आप सुनते हैं आप उस पर कभी नहीं अमल कर पाएंगे अगर आप दुआ नहीं करते। हालेलुया। कलाम को, सुने हुए कलाम पर चलने की ताकत आपको दुआ से मिलती है। नोट करो अपने पास, जो कलाम आप सुन के जाते हो, आप चाहते हो, फैसला करते हो आज जो कलाम सुना मैंने अमल करना है, घर जाते ही जब आप बिजी हो जाते हैं कामों में, आप अमल नहीं कर पाते, फिर क्या होता है? गिल्टी आती है, शर्मिंदगी आती है, बेचैनी आती है, एक इल्जाम होने का एहसास होता है कि मैं तो वादा करके आया था खुदा के घर में, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपने दुआ कंटिन्यू नहीं की, आपने दुआ में वक्त नहीं बिताया,
वहीं से आपको उस कलाम को जो आपने पढ़ा या सुना या जिस पर चलने का फैसला किया, वो ताकत आपको दुआ से मिलनी थी उस पर अमल करने की। हालेलुया। इतना समझ में आ रहा है सबको? हालेलुया। अब लूका की अंजील उसका नामा बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है, जब वो, यहाँ यीशु मसीह की बात हो रही, जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई। क्या हो गई? सब बोलो, आवाज नहीं आ रही। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक, पोशाक मतलब लिबास, उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। यानी जब यीशु मसीह दुआ कर रहा था तो लिखा है उसकी सूरत क्या हो गई? बदल गई। इसका मतलब दुआ आपकी जिंदगी में बदलाव को लेके आता है। हालेलुया। चेंज लेके आता है, ट्रांसफर करती है प्रेयर, आपको शिफ्ट करती है। इस यहां से आपको ऊपर शिफ्ट करती है, आपको जिस्म से स्पिरिट में शिफ्ट करती है। प्रेयर बदलाव लेके आती है आपकी बोली में, आपके स्वभाव में, आपके नेचर में। हालेलुया। तो उसके चेहरे की सूरत क्या हो गई? सब बोलो, क्या हो गई? बदल गई। तो प्रेयर क्या करती है? तब्दीली लेके आती है, बदलाव लेके आती है, बदलती है। और लिखा है उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। बाइबल में पोशाक जो है वो किरदार को जाहिर करती है। पोशाक यानी कि आपका किरदार निखरने लगता है जब आप प्रेयर में बैठते हैं। सुबह आपको मालूम है, उठते ही मैंने प्रेयर करनी है। जब आप प्रेयर सुबह कर ली, खुदा के साथ बात कर ली, एक इस इत्मीनान को रिसीव किया, आप जॉब पर चले गए, आप काम पर लग गए। अब सारा दिन आपको मालूम है कि मैंने रात को भी दुआ करनी है। आपकी पूरी कोशिश होगी कि नहीं, मैंने चुगली नहीं करनी, मैंने जो है हेर फेर नहीं करनी, मैंने नशे से, हर चीज से, मैंने उन चीजों से बच के रहना है, क्योंकि रात को मैंने फिर दुआ में बैठना है। तो जब मुझे रात को फिर दुआ में बैठना है तो मेरा मन मुझे दोषी ना ठहराए, मेरा दिल मुझे इल्जाम ना दे। इस बात के लिए मैं इन चीजों से बचा रहूं। क्या फायदा मैं प्रेयर में प्रेजेंस को लेता हूं, उसको पाप करके खो देने का क्या फायदा? या जो रोजा रख के मैंने अपने बदन को तकलीफ दी है, बाद में गुनाह करके और दुआ ना करके उस प्रेजेंस को खो देना, क्या फायदा? हालेलुया। फिर आप खुद कंट्रोल करने सीखने लगते हैं कि कैसे मुझे अनॉइंटिंग को संभाल के रखना है, कैसे मुझे खुद अपने आप को बचा के रखना है। आगे लिखे, अब बहुत से लोग हैं जो सिर्फ दुआ करते हैं, सिर्फ दुआ करते हैं, और वो रोजे के बिना दुआ करते हैं। आपको दोनों काम करने, जैसे कि दुआ और कलाम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसी तरह से कलाम, दुआ, रोजा और बोना एक उस तरह है जैसे कि एक पीढ़ी के चार पहिए, एक गाड़ी के चार पहिए। आप बैठ देख तो बैलेंस क्यों है? क्योंकि चार उसके कॉर्नर्स हैं। हालेलुया। एक घर चार सतूनों पे उसको टिकाया जाता है कि बैलेंस आए। इसी तरह मसीही जिंदगी का जो बैलेंस है वो क्या है? खुदा का कलाम, दुआ, रोजा और बोना ये, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं प्रेयर और फास्टिंग पे, तो दो चीजों पे ही बात हमने शुरू की। इसको कंटिन्यू मैं रखूंगी, जितना आज कवर हो पाया उसको करूंगी, ताकि मेन मकसद है आपके अंदर जाए और आप इसको मानने लग जाए। मेन मकसद मेरा अपना जो तैयार किया उसको खत्म करना नहीं है आज ही। हालेलुया। तो अब प्रेयर, जब आप सुबह प्रेयर करते हैं, रात प्रेयर करते हैं, दुआ इस बात का, अब कईयों को लगता है दुआ का सिर्फ लिस्ट लेके जाना, मुनाजाते रखना, या मांगने वालों की तरह भीख मांगना दुआ है। ऐसा नहीं है। दुआ क्या है फिर? दुआ, जब आप खुदा की हुजूरी में जाते हैं तो हाथों को उठाने का मकसद, दुआ का मतलब, ऐ खुदा मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मैं ये यकीन करता हूँ कि सप्लाई तेरी ही तरफ से आएगी। चाहे मेरी जॉब बड़ी अच्छी है, चाहे मेरे सब चीजें बड़ी ब्लेस है, या कुछ भी मेरे पास नहीं, तो भी मेरा ये भरोसा है सब कुछ तुझ ही से आता है। मैं अपनी अकल पर नहीं, अपने टैलेंट और तजर्बों पर नहीं, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, इसलिए तेरे पास आया। दुआ का मतलब है। हालेलुया।
फिर दूसरी बात कि मैं जो है अपनी चीजों में मैं तेरा इंटरफेयर मांगता हूँ। मैं अपने घर में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपनी मिनिस्ट्री में अगर आप खिदमत करते हैं, मैं अपने घर में, अपने फैसलों में मैं तेरी मर्जी चाहता हूँ। मैं तेरा इंटरफेयर चाहता हूँ कि तू आए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? ये है मतलब दुआ का, ना कि सिर्फ दुआ का मतलब आप मांगे, वो आपका बाप है, मांगो तो दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिर्फ मांगना ही दुआ नहीं है। हालेलुया। आप खुदा से हिकमत मांग सकते हैं, खुदा मुझे हिकमत दे, मैं तेरे कामों को समझ सकूं। जो जिस तरह के दिन चल रहे हैं उनमें कैसे, बाइबल कहती है दिन बुरे, इन बुरे दिनों में मैं क्या करूं, मैं अपने बदन पर कैसे गलबा पाऊं, मुझे ताकत दे। हालेलुया। बार बार दुआ में जाना आपका खुदा के आगे ये दिखाता है कि आप खुदा के बिना रह नहीं सकते। आपको हर एक दिन में, हर एक दिन के लिए, रात के लिए उसी की जरूरत। तो ये आपका दुआ में बार बार जाना ये दर्शाता है, ये जाहिर करता है कि आप खुदा के बिना नहीं रह सकते। आपको खुदा की हर हिस्से में जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब आप लगातार जाने लगते हैं तो जब क्या रोशनी के साथ सामना होता है बार बार, तो क्या होता है, आपकी जिंदगी शाइन करने लगती है। आपकी जिंदगी में वो जो पाकीज़गी से भरा, जब लगातार उसके पास जाते हैं, हालेलुया, तो क्या होता है, आपकी जिंदगी में एक बदलाव आने लगता है। आपकी जिंदगी तब्दील होने लगती है ऑटोमेटिकली जब आप लगातार प्रेयर में बैठने लगते हैं। जब आप अपने मुंह को बंद करके, अक्ल को शट ऑफ करके बैठ जाते हैं उसकी हुजूरी में, तो आपकी जिंदगी में चेंज शुरू हो जाता है। हालेलुया। उसके बाद आपका किरदार निखरने लगता है। आप बहुत सी चीजों में जो बड़े वायलेंट हो जाते हैं, एकदम साइलेंट होने लगते हैं एकदम। हालेलुया। बुड़बुड़ा पड़ना, चिल्ला उठना, रिएक्ट करने लगना, जब आप प्रेयर करने लगते हैं आप शांत होने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे आ गया रोजा, मत्ती 6 उसकी 16 से 18 में। मैंने इसको पूरा नहीं लिखा, मेरे पास जगह नहीं थी, और वैसे भी मुझे जितनी बात करनी थी मैंने उतना ही यहाँ लिखा है। आप इसको पूरा नोट कर सकते हैं, घर जाके पढ़े। और लिखा, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह, यहाँ पर दुआ का भी अगर पूरा बाप, जब तुम दुआ करो तो क्या करो? हालेलुया। क्या करो? जब तुम दुआ करो तो दरवाजा बंद कर लो, अलग जगह पर जाओ। अब लोग दुआ करते हैं, पास टीवी चल रहा है, पास बच्चे शोर कर रहे हैं, पास सब कुछ हो रहा है। अब ध्यान दुआ की तरफ नहीं है। वो जो पूछा जा रहा है, मम्मा चूल्हा बंद कर दूं या भी रहने दूं, तो वो उसकी तरफ जा रहा है। अब मैं इसको क्या बोलूं? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? दुआ, अगर आपके पास एक ही कमरा है और अगर आप बहुत बिजी हैं, सारा दिन बच्चों को संभालती हैं, आपकी जॉब ऐसी है, आप रात को बैठे, हालेलुया, साइलेंट टाइम में, जब सब काम निपटा ले, जब सब काम आप कर ले, सवेरे उठ जाए, रात को प्रेयर करें 1 घंटा, सो जाए, बाइबल पढ़ी, उसके ऊपर आपने ध्यान लगाया, अपने कलाम को मेडिटेट किया, अपने बच्चों पे, अपने ऊपर आप सो गए, सुबह अर्ली उठ जाओ, बच्चों के उठने से पहले, तब बैठ जाओ, जॉब पर जाने से 2 घंटे पहले। हालेलुया। जरूरी थोड़ी है कि जब ड्यूटी पर जाने का टाइम है, सुई पे सुई आप तब उठे। अब 1 घंटा पहले उठे और वो पहला घंटा खुदावंद को दे, क्योंकि वो बाइबल कहती है पहला ऑनर मांगता है, डिजर्व करता है, वो इस लायक है कि पहला वक्त, पहला दर्जा उसको दिया जाए। हालेलुया। तो आप अर्ली उठ जाएं और सुबह एक बेस्ट टाइम खुदावंद की प्रेजेंस में, जब आप अच्छा रेस्ट करके उठे, आपका माइंड फ्रेश है, बॉडी फ्रेश हो चुकी है, तब आप घुटनों पे पहला घंटा उसको दे। देखा, जब तू दुआ करे तो खुदा की प्रेजेंस में क्या कर, तन्हाई में जा, ताकि जब वो तुझे वहां पर घुटनों पर अपने दिल को उंडेलते हुए, लोगों के लिए प्रेयर्स करते हुए देखेगा, तो वो तुझे, लिखा है, पब्लिकली फिर रिवॉर्ड, सीक्रेटली वो हमसे काम करवाता है, सैक्रिफाइस लेता है, लेकिन रिवॉर्ड सीक्रेटली नहीं देता, रिवॉर्ड पब्लिकली देता है। हालेलुया। देखिए, जब तू दुआ करे तो क्या करना, दरवाजा बंद करना और गुप्त में, पोशीदगी में अपने बाप के आगे वक्त को बिताना। मत्ती 6 में ये टीचिंग जीसस क्राइस्ट ने हमें दी। फिर आगे लिखे हैं, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। हालेलुया। जब तुम रोजा रखो,
यहाँ पर ये नहीं कहा गया अगर तू दुआ करे, यानी कि जदों रिपोर्टा नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए किसी चीज वास्ते, जब बीमारी बढ़ जाए, सताव बढ़ जाए, जब प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, और फिर जब कभी तू अगर तू कभी दुआ करे तो ऐसे कर लेना, अगर तू कभी रोजा रखे तो फिर जब अगर रखे तो ऐसे रख लेना, ऐसे नहीं करना। लिखा है जब तू दुआ करे। आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको दवाई देता है और कहते हैं ये वाला सिरप है, जब आपने रोटी खानी है रोटी से पहले ये पी लेनी, ये दवाई है, जब आपने रात का खाना खाना है तो उसके बाद आपने खाना, जब मतलब आपने करना है रोटी खानी ही खानी। हालेलुया। जब तू रोटी खाए तो फिर ये खा लेना, जब तू रोटी खाए, जब तू इस तरह करे। हालेलुया। तो लिखा है, क्या लिखा है? जब तू रोजा रखे। इसका मतलब रोजा रखना भी उतना ही जरूरी है जितना रोटी खाना। हालेलुया। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा अगर तू रोजा रखे, तेरी मर्जी है रखे ना रखे, तू कोई बहाना बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, अगर तू रखे तो बेटा ऐसा कर लेना। लिखा है जब तू रखे। इसका मतलब रोजा रखना हर एक ईमानदार के लिए जरूरी है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो पहली तो बात आज कि मैंने रोजा क्या करना है, रखना है। हाथों को सब बोलो, हाथ दिखाओ मुझे, सब सुन रहे? मैंने क्या करना है? रोजा। क्योंकि बाइबल मुझे ये नहीं कह रही अगर तू रोजा रखे, और मैंने दुआ भी करनी है। चाहे मेरे लिए एक पूरी टीम खड़ी है, बहुत जगहों पर मेरे लिए दुआ हो रही है, तब भी मैंने दुआ करनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अगर तू दुआ कर, उसने कहा जब तू दुआ करे। हालेलुया। अब यहाँ पर रोजा, जब तुम रोजा रखो, तो उसने हमें तरीका बताया, ये मैं अभी आगे बात करूंगी, लेकिन पहले ये बात समझ ले हर एक जिंदगी कि हम सबको दुआ करनी है और हम सबको रोजा रखना है। ये मसीही जिंदगी में आपके लिए एक जरूरी अमल है जो आपने करना ही करना है ना। और बहुत से लोग रस्मी दुआएं और रस्मी रोजे रखते हैं, लेकिन पाकरू ये चाहता है आप इससे बाहर आए। साल के बाद आपका डायरी ना खुले रोजों वाली। जब तू रोजा रखे मतलब पूरा साल आपको रोजों वाली जिंदगी जीनी है। हालेलुया। रोमियो 12 की 1 को नोट करो, निकाल के रखो अपने पास। उससे पहले लिखे, अब पहले दूसरा तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत को देखो। लिखे, बस ए मेरे फर्जंद, पौलुस रसूल अपने रूहानी बेटे तीमुथियुस को लिख रहा है, अपने स्पिरिचुअल सन को, ए मेरे फर्जंद, मेरे बेटे, तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन। उस किससे? फजल से। किससे? सब बोलो, किससे? ए मेरे बेटे, ए मेरे फर्जंद, तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, उसमें अब क्या कर? जड़ पकड़, मजबूत बन। अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं रोजा नहीं रख सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है, पहले से आपको फजल दिया गया है। याद रखो, जो कुछ भी बाइबल मुकद्दस आपको करने के लिए कहती है, उसके लिए पहले से ग्रेस अवेलेबल है, पहले से फजल मौजूद है। कहता है मेरे बेटे, उस फजल से जो मसीह यीशु में है ऑलरेडी तेरे पास है, तुझे सिर्फ मजबूत बनना है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? हाथों को उठाओ, 1 मिनट के लिए आंखों को बंद करो और कहो, खुदावंद मुझे दुआ करने और रोजा रखने का फजल दे। सब बोलो अपने मुंह को खोल के ऊंची आवाज में, ऐ खुदा, आसमानी बाप, यीशु के नाम में मुझे रोजा रखने का और दुआ करने का फजल दे, यीशु के नाम में, आमीन। अब फजल आ गया आपके पास, आमीन। आपको ग्रेस मिल गई दुआ करने और रोजा रखने की, लेकिन अब याद रखो, ग्रेस ने दुआ नहीं करनी।
और ग्रेस ने रोजा नहीं रखना, आपने रखना है और आपने प्रेयर करनी है। वो ऑलरेडी क्या है, मौजूद है उस फजल से जो मसीह यीशु में आपके पास पहले से क्या है, मौजूद है। सब बोलो क्या है आपके पास। आपको क्या करना है, आपका और मेरा काम क्या है, उसमें चढ़ पकड़ते जाना, उसमें मजबूत होते जाना। लेकिन अब मैं उस फजल में जो मुझे हासिल है, मैं उसमें मजबूत बनूं कैसे। हालेलुया। ठीक है, मुझे मालूम हो गया, मैंने इस बात पर पूरा कामिल ईमान रख लिया कि मेरे पास फजल मौजूद है। लेकिन अब बाइबल मुझे कह रही है अब उसमें मजबूत बन। कैसे बनूं मजबूत। हालेलुया। तो आए इस पर अभी हम सीखेंगे कि मैं मजबूत कैसे बन सकता हूं। रोमियो 12 की 1 निकाले मेरे साथ। लिखे, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे क्या करता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और उससे बढ़कर क्या हो, खुदा को पसंदीदा हो। कहता है यही तुम्हारी माकूल इबादत है। ऐ मेरे फर्जंद, तू क्या कर, उस फजल में जो मसीह यीशु में तुम पर हो चुका है उसमें जड़ पकड़, उसमें मजबूत बन। अब मजबूत बनने के लिए मुझे अपने आप को अपने खुदा के आगे ऐसे नजर करना होगा जो उसको पसंद आ जाए। हालेलुया। कहते हैं मैं तुम्हें याद दिलाता हूं खुदा की रहमतें क्या है कि तुम पर फजल हो चुका है, तुम बचाए जा चुके हो, तुम छुड़ाए जा चुके हो। तुम्हें रोजे अपनी निजात पाने के लिए नहीं रखने। हालेलुया। अगर मुझे मेरी निजात मुफ्त में हो चुकी है, मेरा कफारा हो चुका है, मेरा छुटकारा हो चुका है, यीशु ने सब कुछ कर दिया है, तो मैं रोजे क्यों रखूं। सवाल है ना, फिर मैं रोजा क्यों रखूं। लेकिन बाइबल कहती है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को क्या हो, पसंदीदा हो। अब रोजे का मकसद क्या, फिर मैं क्यों रोजा रखूं, मेरी तो निजात हो चुकी है। हालेलुया। बाइबल कहती है सब कुछ तमाम हो चुका है। अब वो रोजा क्या करेगा। रोजा, आप रोजे रख के खुदा को खुश नहीं कर सकते। बड़ा ध्यान से समझना, रोजे आप इसलिए नहीं रखते क्योंकि आपको खुदा को खुश करना है और कुछ और पाना है जो बाकी रह गया। सब कुछ हो चुका है। कितने ईमान रखते हैं, सलीब पर सब कुछ तमाम हो चुका है, फजल हासिल है, लेकिन फिर मैं रोजा क्यों रखूं। रोजा रखने का मतलब है अपने बदन को कंट्रोल कर। हालेलुया। रोजा रखने का जो पहला पॉइंट है अपने पास, वो नोट करो। रोजा रखने का पहला मकसद है शरीर को मारना। हमारी उर्दू जुबान में शरीर कहते हैं जो बहुत पापी हो, बहुत गुनाहगार हो और बहुत शैतान वाले काम करता हो, शरीर बंदा। लेकिन जो हिंदी जुबान में शरीर बॉडी को कहते हैं, हमारे पास हम बदन। हालेलुया। तो बदन को यानी कि शरीर को मारना, अपने बदन को मारना फास्टिंग का पहला मकसद होता है। हालेलुया। जिसमें आप अपने बदन को मारें और स्पिरिचुअली डिसिप्लिन में आ जाएं। यह है रोजे का मकसद। आप अपने बदन को क्या करते हैं, रूह के कब्जा में कर देते ताकि रूह की चले। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो बदन के चलाए चलते हैं, वो अपने शरीर, अपने इस बदन के चलाए चल रहे हैं। आप देखो बहुत से सरमन में उनको नींद आ रही होती। क्यों ऐसा है। कई वर्शिप में सो रहे होते, बैठ जाते, थक गए, कोई बात नहीं। अगर आप बैठ के वर्शिप करना बुरा नहीं है, लेकिन जब खड़ा करके, वो एक सैक्रिफाइस के तौर पे कि हम खड़े होकर या नाच के ऑनर करके वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों आपको नींद आ रही होती है कलाम के दौरान, क्योंकि आपका शरीर हैवी है आपके ऊपर।
आपकी बॉडी, बदन हावी है आपके ऊपर, आप उसके गुलाम बने हुए हैं। बदन को क्या चाहिए, जब इसको जो चाहिए होता है आप दे देते हैं, इसलिए ये बहुत हैवी हो चुका है। ये जब मांगता है टाइम पे इसको खाना चाहिए, टाइम पे सब कुछ, जो कुछ इसको वक्त पे चाहिए। जब आप इसको हर वक्त इसी की मांग के इसको देते रहते हैं तो आप इसके गुलाम बन जाते हैं। तो रोजे का पहला मकसद बदन को कंट्रोल करना। पौलुस रसूल कहते हैं मैं अपने बदन को मुक्के मारता और उसके काबू में रखता हूं। कोई मेंटली वो डिस्टर्ब आदमी थोड़ी था जो अपने बदन को मार रहा है, नहीं, वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रहता था और अपने बदन को रोजा रख के उसको काबू में रखता था। जो जब बॉडी मांग रही उसको नहीं देना, उसको चुप कराता था। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही? अब बात यह है कि हमारे बदनों का कई बार शोर इतना बढ़ जाता है शरीर का कि हम खुदा की आवाज को सुन नहीं पाते, जबकि बाइबल में लिखा है जिसके सुनने के कान है वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहता है। इंग्लिश में क्या लिखा है? Holy Spirit is saying, यानी कह रहा है, कंटिन्यू। खुदा क्या कहता है, अब की बात हो रही है, नाउ, मतलब वो कहता रहता है। समझ रहे ना? यानी खुदा लगातार गाइड करता रहता है। रोजे का पहला मकसद है अपनी बॉडी को कंट्रोल करना और रोजे का दूसरा मकसद है डायरेक्शन को पाना। हालेलुया, खुदा से डायरेक्शन पाना। क्या खुदा, मैं अगर मिनिस्ट्री करता हूं मुझे डायरेक्शन दे, अब मैं क्या करूं? मैं घर को चलाता हूं, मैं बिजनेस में हूं, मुझे डायरेक्शन दे कि मैं क्या करूं। हालेलुया। दूसरा रोजे का मकसद क्या है? डायरेक्शन खुदा से पाना, खुदा की मर्जी को जानना। खुदा मैं क्या करूं इस काम के लिए। हालेलुया। जिस तरह से मैंने बताया कि रूह, अब हमें लिखे हैं जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमा रहा है। रूहुल कुदुस क्या कहता रहता है, क्या वो फरमा रहा है, हमें उसको सुनना है। जब आप मान लो आप किसी, आपके घर में या किसी गली में आपको जरूरी बात करनी है और बहुत तेज साउंड चल रहा है, बहुत लाउड कुछ चल रहा है और आपको बहुत जरूरी कुछ कहना है, मगर आप नहीं कह रहे क्योंकि आपको मालूम है कि, या कई बार कह रहे हैं तो अगले को सुनाई नहीं दे रहा। इसी तरह से आपके इर्द गिर्द इतना शोर है, टीवी का, सोशल मीडिया का, फिक्रों का, आपके बदन की ख्वाहिशों का इतना शोर है कि आपको रूह की आवाज सुनाई नहीं दे रही। अय्यूब की किताब उसका 33 बाब उसकी 14 आयत को नोट करो, वहां लिखा है, वहां हमें मालूम पड़ता है कि खुदा कई तरह से इंसान से बात करता है, लेकिन लिखा है तो भी इंसान उसका ख्याल नहीं कर रहा। हालेलुया। खुदा बात कर रहा है। आप कई बार कहते हैं खुदा मुझसे बात कर, कहता है बच्चे मैं बात कर रहा हूं, तेरे इर्द गिर्द इतना शोर है, लाउड, जितना लाउड वॉइस है इर्द गिर्द उसको कम कर, क्योंकि बाइबल कहती है कि रूहुल कुदुस हमेशा स्टिल, वो क्या करता है, स्मॉल वॉइस में बात करता है, धीमी आवाज में आपके साथ बात करता है। हालेलुया। लेकिन जब उसकी आवाज, वो धीमी आवाज में बात करता है और आपके इर्द गिर्द इतना शोर है, आपका बदन अलग शोर मचाए हुए, जरूरतें, ख्वाहिशें, फिक्रें, हर तरफ शोर है और आप सुन नहीं पा रहे रूह की आवाज को। इसीलिए ये सुनेगा जिसके सुनने के कान हो। और जब आप रोजा रखते हैं आपकी स्पिरिट जो है वो अलर्ट हो जाती है, आपके सिग्नल जो है वो हेवनली दुनिया से आप सिग्नल आपके आने लगते हैं, आपके जो स्पिरिचुअल एंटीनास हैं वो शार्प हो जाते हैं, जो हिले होते हैं इधर उधर वो सीधे हो जाते हैं, आवाज आने लगती है, डायरेक्शन मालूम होने लगती है, मैं क्या करूं। हालेलुया। ये रोजे का मकसद है। अब क्या कहते हैं, मैं तुमसे ये इल्तिमास करता हूं कि इस फजल को पकड़ लो जो तुम्हारे पास है और मजबूत बनो। मजबूत करने के लिए, मजबूत बनने के लिए अपने बदनों पर काबू कर लो, क्योंकि ये बात याद रखने वाली है हर एक मसीही के लिए, हर एक सेवा करने वाले के लिए, हर एक मसीही के लिए, कि जब तक हम अपने बदन पर कब्जा नहीं करते हम मसीही जिंदगी, इख्तियार वाली जिंदगी कभी नहीं जी सकते। एक डोमिनियन लाइफ,
जो खुदा ने हमें इख्तियार वाली जिंदगी जीने के लिए बुलाया है, हम उसमें कभी एक राज्य करने वाली, इख्तियार वाली, राजाओं वाली, जिसकी बाइबल जिक्र करती है, वो जिंदगी कभी नहीं जी सकते अगर हमने अपने बदन को काबू में नहीं किया। और उसको काबू में करने के लिए हमें दुआ और रोजे की जरूरत है। रोजा रखेंगे, क्योंकि रोजे का मतलब क्या है, रोजे की मीनिंग क्या है? खाने से अपने आप को दूर रखना। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग खाने से तो अपने आप को दूर रख लेते हैं, लेकिन टीवी से नहीं दूर रख पाते। अगर आप रोजा रख के टीवी देखते रहते हैं, आपका रोजा किसी काम का नहीं। आप रोजा रख के सो गए, मेरे 6 बजे रोजा खोलना, मुझे 5 बजे उठा देना, आपका रोजा कोई फायदा नहीं दे रहा। अगर आप इस तरह रोजा रखते हैं, प्रेयर नहीं करते साथ में, तो आप एक डाइटिंग कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया कर रही है। तो डाइटिंग का फायदा आपकी बॉडी को ही होगा, आपकी स्पिरिट को उसका कोई फायदा नहीं होगा उस रोजे को। लेकिन जब आप रोजा रखने के साथ, ये एक साथ आप इनको अकेला अकेला मत करो, फास्टिंग एंड प्रेयर। यीशु मसीह ने रोजा रखा तो साथ में दुआ की। हालेलुया। अकेला रोजा नहीं रखा। अगर आपने अकेला रोजा रख लिया, आपकी सूरत बिगड़ेगी, सबको मालूम होगा आपका रोजा है। तो यीशु मसीह ने कहा क्या, रियाकारों की तरह अपनी सूरत को ना बनाओ। क्योंकि अब मैं इंग्लिश में पढ़ रही तो लिखा है, वहां लिखा था किसी को मालूम ना पड़े तुम्हें भूख लगी हुई। अपनी सूरत ना बनाओ, लिखा था मालूम ना पड़े किसी को कि तुम हंगर हो, तुम्हें भूख लगी हुई। इस तरह अपने आप अपनी बॉडी को कंट्रोल, जब ये खाने के लिए चिल्लाए, इसको चुप कर जा, आज नहीं मिलेगी। हालेलुया। आपको इसको चुप कराना है। भूख लगेगी, सिर्फ कुछ भी नहीं होगा। आप 2 टाइम का खाना स्किप करो, मॉर्निंग का, दोपहर का, सिर्फ रात को डिनर करते हो, कुछ भी नहीं होगा आपको। ना आप बीमार पड़ेंगे, ना ही कुछ आपके साथ होगा। हालेलुया। सिर्फ ये एक काम होगा, भूख लगेगी। हालेलुया। और वो जेन्युइन सी बात है कि वो आपकी बॉडी को आदत है ना खाना खाने की, टाइम पे मांगने की। इतने घंटों बाद, कुछ को 3-4 घंटे के बाद एग्जैक्ट भूख लग जाती है, क्योंकि उनको ऐसा टाइम पे खाना देते हैं उसको। और कुछ के कितने घंटे उनको भूख नहीं लगी। हालेलुया। तो बॉडी आदी हो गई होती। अब क्या करने कहते हैं, मैं इल्तिमास करता हूँ, अपने बदनों को कुर्बान कर दो, सैक्रिफाइस कर दो। हमने इस साल प्रोफेटिक वर्ड लिए कि हमें खुदा इस साल 10 दर्जा बढ़ाएगा हर एक हिस्से में, स्पिरिचुअली हर एक हिस्से में, चर्च में, हर एक चीजों में वो हमें ग्रोथ देगा। लेकिन ये चीजें अपने आप नहीं आती। अगर पौलुस के खतों को पढ़ें, जो उसने अपने रूहानी बच्चों को लिखे, तीतस को लिखे, तीमुथियुस को लिखे, तो उसने कहा जो प्रोफेसियां तेरे लिए हुई हैं, उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई भी लड़, कि वो तेरी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया। तुझे उन पर कब्जा करना है। वो प्रोफेटिक, वो वर्ड जो तुझे दिए गए, उन शब्दों पर, उन वर्ड्स पर कब्जा कर। और उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे अपने बदन को कुर्बान करना पड़ेगा, कंफर्ट से तुझे बाहर आना पड़ेगा। लेकिन सबसे मेन बात कि मुझे रोजे रखने हैं ताकि मैं अपने बदन को काबू करूं। नंबर 2, मुझे अपनी जिंदगी को जीने के लिए डायरेक्शन चाहिए, तो मुझे रोजे में आना है। और रोजे में जब आप प्रेयर करते हैं तो उसका असल फायदा आपको होता है। और जब आप गैर जुबान में प्रेयर करते हैं रोजे में, तो 1000 गुना फायदा आपको मान लो मिलता है उस रोजे का। जब आप रोजा रख के हर चीज को शट ऑफ करके आप गैर जुबानों की प्रेयर में जाते हो, आप स्पिरिट में चले जाते हो, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होते हो, आपकी रूह जो है वो तैयार हो जाती है। अब वो जो रूह कह रहा है आप उसको सुनने लगते हैं, क्योंकि शोर बंद हो गया ना, हर तरफ से बॉडी का शोर बंद है, आप रूह की आवाज को सुन पाते हैं। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं हमारी खिदमत हमें बता दें, मेरी कॉलिंग बता दें जी, मेरी खिदमत बता दें। ये रोमियो के खत में पौलुस रसूल बता रहा है आपकी सेवा क्या है। हर एक सेवा करने वाले की, हर एक विश्वासी की, हर एक ईमानदार की खिदमत वो यहाँ बता रहा है। ध्यान से सुनना। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बदन, क्योंकि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूहुल कुदुस का मकदस है? अपने बदन जो कि रूहुल कुदुस का मकदस है,
ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो, पेश कर दो, सरेंडर कर दो, दे दो, जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। अब कहता है यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है यही तुम्हारी स्पिरिचुअल वर्शिप है, स्पिरिचुअल तुम्हारी सेवा है। अगर तुम अपना बदन खुदा को पेश कर देते। मैं कई बार ये बताती हूँ, आपको शौक है ना खुदा के लिए काम करने का, खुदा के लिए कुछ करने का, तो बाइबल कहती है तुम्हारा बदन उसका घर है, पहले उसका घर उसको दे दो। हालेलुया। सबसे पहले ये करो। हम चाहते हैं मुझे काम बताओ, हम काम करना चाहते हैं, इसका मतलब हम सेवा नहीं करना चाहते, हम काम करना चाहते हैं जो दिखाई दे। कितनों को समझ आए? हालेलुया। हम काम करना चाहते हैं, फिर हम स्पिरिचुअल सेवा नहीं करना चाहते। अगर मुझे स्पिरिचुअल सेवा करनी है तो सबसे पहले मुझे अपना बदन बलिदान चढ़ाना पड़ेगा, जिसकी सेवा करनी है उसको। जिस खुदा की मैंने खिदमत करनी है वो खुदा मुझे देखकर ये कहता है कि ये मेरा बदन है, ये मेरी हैकल है, पर मैं खुदा को उसकी हैकल तो नहीं दे रहा, पर मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ। कितनी नॉनसेंस बात लगती है ना। हालेलुया। कहते हैं अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो, चढ़ा दो, जैसे बकरे को काट देते हैं, गई कुर्बानी, हो गई, खत्म। जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल स्पिरिचुअल वर्शिप है। ये कर दो, अब वो तुम्हें मारेगा नहीं, क्योंकि तुम में रहकर उसने इस धरती पे अपने काम करने। अब वो तुम्हें सब कुछ देगा जो तुम्हें खिदमत में चाहिए, वो तुम्हें देगा, क्योंकि तुम इस जमीन के ऊपर उसका टूल हो। वो खुद आकर यहाँ काम कर सकता है पर करता नहीं, कर सकता है पर करता नहीं, क्योंकि जमीन उसने तुम्हें दी है। तुम वो चाहता है, तुम अपना बदन उसको दो, तुम में रहकर वो अपने सारे काम करना चाहता है, ये उसकी मर्जी। पर अब तुम उसके काम तो करना चाहते हो, विश तो करते हो, पर अमल कुछ नहीं करे। जो वो मांग रहा है वो उसको देते नहीं। मैं चाहता हूं मैं भी एक बीज बोऊं, लेकिन डिजायर, विश कुछ नहीं करती अगर आप कुछ बाकी देते नहीं। आप सेवा करना चाहते हैं, आप उसको खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, तो पहले अपने बदन उसको दे दो। और ये कैसे दिए जाएंगे? जो फजल हासिल है उसमें मजबूत कैसे बनोगे? ये बदन उसको दिए कैसे जाते हैं? दुआ में और रोजे में। हालेलुया, हालेलुया। आप फास्टिंग करनी है तो साथ में प्रेयर करनी है, क्योंकि अगर फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेयर नहीं कर रहे, तो वो फास्टिंग आपको फायदा नहीं देती, सिर्फ आपकी बॉडी को वीक कर देती है। बहुत से लोग फिर फास्टिंग करना छोड़ देते हैं कि हम बहुत वीक हो गए, अब रोजे नहीं रख सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से क्या करना है? सब बोलो, फास्टिंग करनी। 40 रोजे आ रहे हैं ना, तो बहुत सारे मजहबी रोजा रखने वाले एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये होली स्पिरिट की मर्जी नहीं है। वो 40 रोजे गलत नहीं है। अगर आप उन रोजों के बीच, एक दफा किसी ने पूछा, अच्छा क्या हम इन रोजों, मैं सारा साल तो रखता हूँ, क्या इन रोजों के बीच में रख सकता हूँ? गलत तो नहीं, नहीं गलत है, कोई गुनाह थोड़ी हो रहा है। हालेलुया। आप उन 40 रोजों में भी रखे रोजे, हम ये नहीं कहते वो गलत है, पर हम ये कह रहे कि सिर्फ साल बाद याद आना गलत है। लिखा है जब तू रोजा रखे, यीशु मसीह का कलाम आपसे फरमा रहा है, यीशु कह रहा है कि तू रोजे रख, तू बदन को कंट्रोल कर। यीशु मसीह ने रोजा रखा और साथ में प्रेयर की। पालूस रसूल कहते मैं सब रसूलों से ज्यादा काम कर पाया। कैसे कर पाया? उसी फजल से जो मुझे भी हासिल था और अब तुम्हें भी हासिल है। और अगर तुम भी बहुत कुछ करना चाहते हो और उसी फजल में जो तुम्हें मिल चुका है, उसमें उसको यकीन करो तुम्हारे पास है, और अब जड़ पकड़ने की तरफ आओ। हालेलुया। मांगते रहते, खुदा मुझे फजल दे, मुझे अनुग्रह दे, मुझे ग्रेस दे, मैं रोजे रख सकूं। अब ग्रेस आ गई ना, ग्रेस तो मिल गई, अब हम चाहते हैं रोजे भी ग्रेस ही रख ले। ये फजल तू ही रोजे रख ले, फजल तू ही दुआएं कर ले, क्योंकि तू मुझे मिला हुआ ना।
हालेलुया। हमने रोजे रखने, हमने दुआ करनी है, क्योंकि हमने इस्तेमाल होना है अपने खुदा के लिए। हालेलुया।